आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर आया हूं। इस विषय के ऊपर हमारे बहुत सारे भक्तों ने भी हमसे प्रश्न किए थे। हमारे पास पिछले काफी दिनों से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इस विषय को लेकर। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फल मिलता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सुबह कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है, इसका नाम ब्रह्म मुहूर्त क्यों पड़ा और इस ब्रह्म मुहूर्त की क्या महिमा है। हमारे सत्य सनातन धर्म में इस ब्रह्म मुहूर्त की क्या विशेषता है और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है और मुझे उम्मीद है आप सभी भक्तों को आज का यह विषय बेहद पसंद आएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आए, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ को एक सकारात्मक दिशा मिले, तो आज का यह एपिसोड आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी यही मेहनत रहती है कि आपके लिए सुंदर से सुंदर जानकारी हम लेकर आते रहें। हमारा मेहनत करने का तभी सफल हो पाता है प्रयास, जब हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी जाती है उस एपिसोड को आप अच्छी तरह से देखकर उसको समझने का प्रयत्न करें, तभी एपिसोड बनाने का पूर्ण उद्देश्य सफल हो पाता है। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देवी भगवती का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़कर अपनी कुल देवी को नमस्कार करेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो प्यारे दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। साथियों, रात्रि का सबसे अंतिम पहर और सूर्योदय से पहले का जो प्रहर होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे तक रहता है, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का यह नाम क्यों पड़ा। जैसा कि आप सभी को नाम से स्पष्ट हो रहा है, मुहूर्त का मतलब तो आपको पता है कि एक विशेष टाइम पीरियड या मुहूर्त को समय भी कह लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात ब्रह्मा का समय। ब्रह्म का अर्थ है हमारे देवताओं से, हमारे ऋषियों से, हमारे बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो हुए हैं उनसे पड़ा है ब्रह्म, और मुहूर्त का अर्थात है समय, अर्थात हमारे देवताओं और सिद्ध तपस्वियों का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अब आपको इस बात से यह समझना चाहिए कि ऋषियों, हमारे मुनियों और हमारे देवताओं का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे जो देवता, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो उठकर बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बहुत बड़े बड़े तप करते थे। हमारे जितने भी गुरु हुए हैं
कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, हमारे और भी जो जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस समय में उठ करके बड़े बड़े तप किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, जिसके कारण इस समय के अंदर एक दैवीय शक्ति का संचार हुआ और इस समय का नाम ब्रह्म मुहूर्त पड़ गया। और ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिस समय में आप देवी देवताओं की जो शक्ति है उसको प्राप्त कर सकते हैं, देवी देवताओं की जो कृपा है साक्षात उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप भजन करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त से उत्तम समय कोई भी नहीं हो सकता। ब्रह्म मुहूर्त का समय कितने बजे से कितने बजे तक होता है, अब यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि ऐसी जानकारी हर रोज हर कहीं पर नहीं मिलती। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, सूर्योदय से पूर्व 1.5 घंटे का जो समय, यानी कि सूर्य के निकलने से 1.5 घंटा पहले का जो समय होता है, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अब बताता हूं सुबह के कितने बजे से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। सुबह के 4:24 से ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है और 5:58 तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। सुबह के 4:24 से लेकर सुबह के 5:58 तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। यह करीब करीब जो 1.5 घंटे के आसपास का समय होता है, इसी समय को कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला जो भी प्राणी है वह अपने जीवन में हर एक चीज को प्राप्त करता है, अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले एक दिव्य शक्ति के मालिक होते हैं। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके ऊपर साक्षात देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, सिद्ध ऋषियों की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है, हमारे गुरु, हमारे देवताओं की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायत्री का जाप करते हैं या अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए इष्ट का भजन करते हैं, उनके ऊपर एक अलौकिक दिव्यता बनी रहती है। प्यारे बंधुजनों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अच्छी तरह से स्नान करने के बाद, शुद्ध होने के बाद, आप अपने घर पर किसी भी जगह पर, घर के मंदिर में भी बैठ सकते हैं। एक शुद्ध आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें। कहते हैं कि जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गायत्री का जाप करते हैं, भगवान की विशेष कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है यह पापियों को कभी नहीं मिलता। जो पुण्य आत्माएं हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, जो सदा सेवा करते हैं, जो अपने हाथ से दान पुण्य करते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला जो व्यक्ति होता है, संसार में उसका मान बढ़ता है, संसार में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति है उसका जो तेज है वो देखते ही बनता है। हर किसी व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव होता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों को साक्षात महामाई दुर्गा देवी की कृपा की भी प्राप्ति होती है और समस्त गुरुओं का आशीर्वाद
प्राप्त होता है।